अच्छा आप एक बात बताओ, जब तुम जोगी के साथ बातें कर रही थी तब तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया था? जब हम आए थे तब तो तुम ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही बैठी थी। कम ऑन ईशू, तुम्हारे चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा था कि तुम किसी बात से परेशान हो। कहीं तुम मेरी वजह से तो परेशान नहीं हो ना? नहीं ध्रुव, मैं एक्चुअली जोगी जी की बात सुनकर घबरा गई थी। सोच रही थी कि अगर भगवान ना करे लेकिन हमारे साथ भी उनके जैसी सिचुएशन हो गई तो कहीं कहीं आपके पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो? रिलैक्स ईशू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है जो मेरी पसंद वो ही मेरे मॉम डैड की पसंद है। मुझे पता है कि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा अगर ऐसा हुआ ना तो भी मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब नाराज मत हो, हंस के दिखाओ। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कल फिर दोबारा मिलने आऊंगा। ओके ओके बाय। बानी आज इतनी लेट कैसे हो गई तू? बानी बानी जरूर किसी से झगड़ा करके आई होगी। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ला तौलिया दे। लाओ जी थोड़ा पैर भिगो इसमें। चलो चलो मैं कर लूंगा बस। ओहो मैं कर रही हूँ ना, मैं नहीं कर सकती? आप आराम कीजिए और खाना खाइए। आपकी मनपसंद सब्जी बनी है आज और खीर भी। अच्छा खीर भी बनाई है? सुबह तो मीठे खाने से रोक रही थी तू और अब खीर। कोई खास दिन है? ये मैं कर लेता हूँ। ओहो आप हिले मत, आराम से बैठिए बस। हाँ तो मैं पूछ रहा था कोई खास दिन है क्या? कुछ खास नहीं है, आपको अच्छी लगती ना इसलिए बनाइए। अच्छी तो मुझे तब लगती है अगर मैं सारे परिवार के साथ बैठा हूँ। अच्छा भाई सब लोग जो यहीं हैं, बानी कहाँ है? पाऊजी वो बानी कॉलेज से लेट आई, एकदम से अपने कमरे में चली गई। लड़के आई होगी किसी से। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैं लेके आती हूँ उसे। देख क्या मीता खाने में कितनी देर है पुत्र? बस बिजी हो गया, थोड़ी देर और लगेगी। ठीक। ये रही। बानी पुत्र क्या हुआ? ये गुस्से से तेरी नाक क्यों फूली है? वो किसी से लड़के तो नहीं आई ना? अपने किस्मत के अलावा और किससे लड़ सकती हो पापा जी? क्या हो गया है? क्या सब बोली जा रही है? चल हाथ धोकर आ, खाना लग रहा है। वैसे पापा जी आज आपके ऑफिस में दिन कैसा गया? दिन ठीक ही था। और आपके एडिटर साहब ने आज आपकी कोई तारीफ नहीं की? नहीं पुत्र, ऐसे हर रोज थोड़ी तारीफ करता है कोई। आप वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं ऑफिस में? क्या नाम है उसका? किताबें तो बहुत सी हैं, अब किस किस का नाम बताऊं? बस पापा जी बस। और कितना झूठ बोलेंगे हमसे? आप सच क्यों नहीं बता देते कि आप कोई प्रूफ रीडर नहीं बल्कि एक होटल में दरबान है? पानी क्या बोले जा रही है ये? अपना मुंह बंद कर। दी मैं सही कह रही हूँ, हमारे पापा जी दरबान हैं। जिंदगी में हमें हमेशा सिखाते आए हैं झूठ बोलना बुरी बात होती। वही पापा जी इस उम्र में हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो पता भी आज इनकी वजह से मेरे कॉलेज में कितनी बेइज्जती हुई है। मेरे अलावा मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स को पता है कि मेरे पापा जी दरबान है। और पापा जी मेरी ये नाक फूली नहीं है, हट गई है मेरी नाक, वो भी आपकी वजह से पापा जी, आपकी वजह से। क्यों पापा जी क्यों क्यों आपने ऐसा काम किया? आपके काम के बिना भी ये घर चल रहा था ना, हम सब कुछ एडजस्ट कर रहे थे ना पापा जी।
क्यों पापा जी आपने 8,000 रुपए के लिए आपने मास्टर जी की चुप चुप। आपके काम के बिना भी ये घर चल रहा था ना, हम सब कुछ एडजस्ट कर रहे थे ना पापा जी। क्यों पापा जी आपने 8,000 रुपए के लिए आपने मास्टर जी की चुप चुप। हिम्मत कैसे हुई अपने बाबूजी से ऐसे बात करने की? हिम्मत कैसे हुई? मेरे बाबूजी है वो, आज जो कुछ भी है ना तू उनकी बदौलत है, समझी? उनके झुके हुए सर को नहीं, उनके सूजे हुए पैर देख बेशरम। खुद तकलीफ उठाते हैं ताकि तुम सबको कोई तकलीफ ना हो। अपना दर्द छुपाकर तुम लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और तुम्हें उन पे शर्म आ रही है। ठीक कह रही है तू, ये घर तो पहले चलता ही था ना किसी तरह, लेकिन रात की रोटी खाते वक्त ना ये नहीं सोचना पड़ता आजकल कि कल क्या खाना बनेगा। तुम दोनों की स्कूल और कॉलेज की फीस भरते भरते दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि अगले महीने का गुजारा कैसे चलेगा। तेरी बहनों की शादियों के लिए 4 पैसे इकट्ठे हो रहे हैं इस घर में, क्यों? क्योंकि तेरे बावजूद तुम सबकी चिंताएं अपने कंधों में उठाकर जलंधर का सफर तय करते हैं ताकि तुम लोग चैन की नींद सो सको। और तू उन पे सवाल उठा रही है? चोरी नहीं करते हैं, मेहनत के 4 पैसे घर में लेकर आते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब छोटे अपने बड़ों से जबान में बात करने लगे ना, तो वो बड़ों की नजरों में इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें अपना कहने में शर्म आती है, जैसे मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहने में। एक बात कान खोल के सुन ले, ये जो घर, ये परिवार तुझे दिखाई दे रहा है ना, ये सब तेरी बाऊजी की बदौलत है। अगर इस घर में रहना है तो इनकी इज्जत करना सीख ले, समझी? तेरी माँ होने के नाते तुझे माफ भी कर दूं बानी, लेकिन इनकी पत्नी होने के नाते कभी माफ नहीं कर सकती तुझे, कभी नहीं। मेरा पति मेरा गुरूर है और हमेशा रहेगा, फिर चाहे वो मास्टर जी हो या कोई दरबार। जाने दो उसे, अब चलिए खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी। नीता जाके खाना लगा। नहीं कमल जी नहीं, पेट और मन दोनों भर गए हैं। कुछ करने की चाह में मैं रोज घर से निकलता तो था, पर खाली हाथ घर लौटता था। पहले किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया और आज बच्चे मेरा साथ छोड़ रहे। नहीं भाऊजी, क्या कह रहे हैं आप? ये बानी तो ना समझ है, इसको किसी बात की अक्ल है नहीं। आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हम सब आपकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं पापा जी, सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम लोगों को इज्जत की रोटी नहीं दे पाया। मेरे होते हुए मेरे बच्चे एक एक चीज को तरसते थे, मैं कुछ नहीं कर पाया, देखता रहा। प्रीतो रात रात भर काम करके तूने इस घर को चलाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैंने फैसला किया मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस मजबूरी में नहीं जीने दूंगा। और आज मैंने अपने बच्चों का सर झुका दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा जी? नहीं पापा जी, पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? पापा जी, जिन बच्चों के सर पे आप जैसे पापा जी का हाथ हो ना, उन बच्चों का सर कभी नहीं झुक सकता। पापा जी हमें नाज है आप पर, आपके हर फैसले पर नाज है हमें। पापा जी, जब तक आपका नाम हमारे नाम के आगे रहेगा ना, तब तक हम इस दुनिया से पीछे नहीं, इस दुनिया से आगे रहेंगे। हम कभी किसी के आगे झुककर नहीं रहेंगे पापा जी। इसीलिए आपको भी अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है।
पहले भी मास्टर जी थे और आज भी मास्टर जी है पापा जी। आप होटल के बाहर खड़े होके सब लोगों को झुककर सल्यूट करते हैं ना। आज आपकी बेटियां पापा जी, आपकी बेटियां आपको सल्यूट करती हैं पापा जी। कौन सी शर्ट इस्त्री कर दूं? ये नीली वाली या ये चेक? और रहने दो कमल जी, मैं कौन सा पब्लिशिंग हाउस जा रहा हूँ जो अपनी कमीज किसी को दिखानी है। कुछ भी चलेगा। ऐसे कैसे कुछ भी चलेगा? हाँ पापा जी, आप ना पब्लिशिंग हाउस जरूर जाओगे, अपनी नौकरी के लिए ना से, लेकिन अपनी नॉवल छपवाने के लिए बिल्कुल जाओगे। क्यों बूढ़ी आंखों को सपना दिखा रही हो? पापा जी, आप ही ने मुझे एक बार समझाया था ना कि सपने देखने से ना इरादे मजबूत होते हैं, आस पूरी होती है। और आज आप खुद ही हिम्मत हार रहे हो। मेरे पापा जी की नॉवल जरूर छपेगी और जरूर 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 छपेगी, आप देख लेना। और उस दिन ना पापा जी, आप पैंट शर्ट और वो जैकेट 3 पीस ना पहन के बाहर निकलना, मेरे हाथ के सिले हुए। नहीं। और उस दिन मैं भी जाऊंगी तेरे बाबूजी के साथ लूना पे बैठ के। मेरे लिए भी एक कढ़ाईदार सूट सिल देना तू प्रीतो। मेरी सूट तो मैं सिल दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, इतने अच्छे कपड़े पहन के आप लोग लूना पे जाते हुए अच्छे लगोगे। हम एक काम करेंगे, हम ना गाड़ी ले लेंगे। तेरे बाबूजी को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। तो बाबूजी को कष्ट करने की क्या जरूरत है, हम ड्राइवर रख लेंगे। ओ बस तेरा सपना बहुत ही महंगा होता जा रहा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा कमल जी, मैं सोच रहा हूँ कि ध्रुव के घर वालों को अगर मेरे बारे में पता चल गया तो? पापा जी हाँ, पता चल जाए तो चल जाए। पापा जी, आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो ना, और हमें ना छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अब जो चीज है वो है। बिल्कुल ठीक कह रही है वो, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो जो छुपाएंगे उनसे। फिर भी वो इतने बड़े लोग हैं, मैं एक दरबान का काम करता हूँ, कल अगर उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप लोग ये सब सामान अंदर ले आइए और ध्यान से। हाँ, पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बी केयरफुल। पापा जी, आप इतना क्यों सोच रहे हो इन सब बारे में? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव के मम्मी पापा वैसे होंगे। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वाज यहाँ किसने रखा है? ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट गोइंग विद द डेकोर। ओह नीलम, अभी घर के अंदर आई नहीं कि फिर शुरू हो गई। कम ऑन, फॉरगेट इट, लेट्स गो। यू आर राइट, आई एम सॉरी। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर उन्हें दिक्कत होगी ना, तो उनकी मर्जी। हम उन्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। मेरी बच्ची मरी नहीं जा रही उस रिश्ते के लिए, बहुत रिश्ते आएंगे उसके लिए। ये आप क्या कह रही हैं कमल जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा बेची ने। जिस घर में मेरे पापा जी की इज्जत नहीं, मैं उस घर में कभी बहू बनकर नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी खुशी से बढ़कर अपने पापा जी की इज्जत प्यारी है। मॉम, डैड, तो हमारा सरप्राइज कैसा लगा बेटे? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अमेजिंग। मुझे तो पापा जी को लेकर बहुत रोना आ रहा है। बेचारे हमारे पापा जी, इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, और हम है कि कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी पापा जी के लिए अपनी खुशी से बढ़कर हमारी खुशियां हैं, और हम है कि हमें कुछ करना चाहिए। इस उम्र में पापा जी को काम नहीं करने देना चाहिए। कुछ सोचना। काश हमारा भाई होता तो पापा जी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता। क्या गारंटी है
क्या गारंटी इस बात की कि अगर पापा जी के बेटा होता तो वो लायक ही होता? नालायक भी तो हो सकता था ना। और वैसे भी ना ये बेटे ना अपनी बीवियों के ही होते हैं, लड़कियां ही होती हैं जो दूसरे घर जाके भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझती हैं। और मीता दी, हम 5 बहनें सिर्फ लड़कियां नहीं है, हम पापा जी की बंद मुट्ठी है, उनकी ताकत है हम। अगर हम ही ऐसे हार मान जाएंगे तो पापा जी और बीजी का क्या हाल होगा? हाँ, सोचा है आपने? नहीं मीता दी, हम में से आइंदा ये बात कोई नहीं करेगा। चलो अब रोना बंद करो। ईशुदीप जरा यहाँ आना प्लीज। आई अभी। क्या तू रोने लगती है? क्या वो सुनो? मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो ना। मीता पुत्र, नाश्ता बन गया? आओ जी बैठो। बन गया, बीच में ले भी आई हूँ। कमल जी, ध्रुव ने बताया कि उसके घर वाले कब आ रहे हैं हमसे मिलने? हाँ जी, कह तो रहा था जल्दी आएंगे, पर पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि रिश्ते की बात शुरू करने से पहले हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। आप समझ दिए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी, इस बार वो नहीं होना चाहिए जो बॉबी सिंह के साथ हुआ। ये बानी कहाँ है? कॉलेज नहीं जाना आज उसने? कभी जाना होता है? पढ़ाई में मन तो लगता नहीं उसका, बदतमीज होती जा रही है बस। इन तीनों की शादी हुई नहीं कि मैंने उसके हाथ पीले कर देने। 1 मिनट वेट नहीं करना, फिर चाहे उसकी पढ़ाई पूरी हुई हो या ना। ये आप क्या कह रही हैं कमल जी? तो पढ़ाई तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, और बच्चे तो गलतियां करती हैं। बच्चों को समझाना गलत क्या है, ठीक क्या है, ये हमारा काम है। पढ़ाई को रोक देना कोई मसले का हाल तो नहीं है ना। प्रीतो बुला, जरा बानी को बुला। जी, नाश्ता कराती हूँ। सही कहा किसी ने, जब कोई सो ना रहा हो ना तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। चल उठ जा, कॉलेज नहीं जाना है तुझे? नहीं, मुझे नहीं जाना। पापा जी की वजह से तेरी बेइज्जती हो गई इसलिए नहीं जाना ना कॉलेज तुझे? इतना समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। मोटी बुद्धि है तो तुझे अब भी लगता है कि पापा जी ने गलत किया? पूरी दुनिया में पापा जी को बस वही काम मिला करने के लिए, कोई और काम नहीं कर सकते थे घर का खर्च निकालने के लिए? तू मुझे एक बात बता, तूने अपनी जेब खर्चे निकालने के लिए वही काम क्यों किया? पूरी दुनिया में तुझे वही काम मिला? हाँ, नजरें क्यों झुका ली तूने? हाँ, ऊपर मुंह करके देख। अपनी जेब खर्ची के लिए तूने चोरी किए हुए मोबाइल अपने दोस्तों को बेचे, यहाँ तक कि तुझे पुलिस भी पकड़ के ले गई। तब तेरी नजरें नहीं झुकी? तब तेरी बेइज्जती नहीं हुई? आज तुझे इस बात पे शर्म आती है कि कॉलेज में तेरे सारे दोस्त तुझ पे हंसते हैं, लेकिन तूने कभी ये सोचा है कि तुझे कॉलेज जाने लायक बनाया किसने? पापा जी से सवाल करने से पहले ना तू अपने आप से सवाल कर कि तूने इस घर की इज्जत के लिए क्या किया है। बाबूजी को समझाएगी तू? मैं एक काम करती हूँ, नीचे जाके ना बाबूजी को बोलती हूँ, बाबूजी अपनी ये मेहनत और ईमानदारी का काम छोड़ो, क्या दरबानी कर रहे हो? हमारी बानी ना आपको एक नए काम पे लगवाएगी, चोरी चकारी का काम। पैसा तो मिलेगा, नाम भी बहुत मिलेगा, बहुत नाम होगा आपका, है ना? यही बोलो ना पापा जी को जाके। अभी मुझे इस समय इतना गुस्सा आ रहा है ना, नीचे मुझे लगा था कि बीच ने तुझ पे हाथ उठा के बहुत गलत किया है, लेकिन अभी मेरा भी मन कर रहा है कि 10 पेड़ लगाऊं तेरे मुंह पे। हाय बड़ी पापा जी को समझाने वाली। एक बात ना तू अपनी कान और दिमाग दोनों खोल के सुन ले, इस घर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये बीजी और पापा जी का काम है। तू इस घर की छोटी है तो छोटी बन के रह, और अगर तुझे लगता है ना कि तू बहुत बड़ी हो गई है तो अपनी जिंदगी का हर फैसला तो खुद कर। तुझे कॉलेज नहीं जाना है, मत जा, तेरे मन में जो आए ना वो कर, लेकिन आइंदा अगर तूने पापा जी से इस तरह से बात की ना, और देख तेरी जान ले लूंगी मैं।